वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में पहले 5 पूर्व विधायकों ने इस्तीफा दिया। अब पार्टी से जुड़े 64 पदाधिकारियों ने इस्तीफा भेजकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तेजी से बिखराव की ओर है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के साथ ही 5 पूर्व विधायकों ने इस्तीफा देकर आगे के सियासी संकट के संकेत दे दिए हैं। With our leader and mentor, Shri Ghulam Nabi Azad, having resigned from the party on the issues listed by him in a letter to you, we believe that we should also come out of the Congress to make some worthwhile contribution in building the positive political society where people are heard and responded to. We support Mr. Azad and will join him in this journey to lead Jammu and Kashmir to the bright future. अब पार्टी के 64 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा देकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। इनमें पूर्व डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, खासकर ऐसे समय जब कश्मीर में चुनाव इस साल के अंत तक होने की बात कही जा रही हो। जब राज्यों में कांग्रेस के खेमे से नेता निकल रहे हैं, इनमें अपनी पार्टी के एक पूर्व विधायक भी शामिल हैं। वैसे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे का असर केवल जम्मू कश्मीर तक ही नहीं, उनके इस्तीफे के बहाने कांग्रेस से वरिष्ठ नेताओं के छोड़कर जाने की चर्चा को फिर तूल मिला। लेकिन गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर पर ही पड़ सकता है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद और नए राज्य के रूप में सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार मतदान होंगे। वहां परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर के आसपास वहां चुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस के सामने दिक्कत ये है कि अब कोई बड़ा जनाधार वाला नेता वहां नहीं है। गुलाम नबी आजाद वहां कश्मीर में कांग्रेस और कश्मीरी लोगों के बीच की एक कड़ी के रूप में रहे हैं। कांग्रेस को पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी। दूसरी ओर जिस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों ने इस्तीफे की झड़ी लगा दी है, उससे साबित होता है कि कांग्रेस वहां पर काफी हद तक गुलाम नबी के सहारे ही खड़ी थी। पार्टी संगठन पर भी गुलाम नबी आजाद की पकड़ थी। कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों में ताराचंद, अब्दुल मजीद वानी, बलवान सिंह, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, गुलाम हैदर, विनोद शर्मा, विनोद मिश्रा, नरेंद्र शर्मा आदि हैं। इस्तीफा देने वाले नेता केवल कश्मीर घाटी से ही नहीं बल्कि जम्मू क्षेत्र से भी अच्छी खासी संख्या में नेता कांग्रेस से निकले हैं। जाहिर है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों में ज्यादातर गुलाम नबी आजाद के बहुत करीबी हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के इन नेताओं ने सियासी आकलन करके अपना फैसला लिया है। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। अपने इस बयान को उन्होंने इसी लाइन तक सीमित रखा है। पार्टी का स्वरूप, नाम और रणनीति पर उन्होंने अभी किसी भी तरह का बयान नहीं दिया है। लेकिन साफ साफ झलकता है कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कश्मीर में संगठन की दरार को देख रही है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे का असर केवल कांग्रेस तक ही नहीं बल्कि वहां के क्षेत्रीय पार्टियों के समीकरणों को भी बिगाड़ सकता है। गुलाम नबी कह रहे हैं कि वो बीजेपी से किसी तरह नहीं जुड़ सकते। वो ना बीजेपी को वोट दिलाने की ताकत रखते हैं, ना ही बीजेपी उन्हें अपने वोट ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन फिर भी गुलाम नबी के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों में हलचल है तो उसकी वजह सियासी समीकरण है। गुलाम नबी आजाद की पार्टी जिस स्तर पर भी अपने वोट हासिल करेगी, कहीं ना कहीं इनके वोटों का असर पड़ेगा। गुलाम नबी के प्रभाव और उनके साथ जुड़ने वाले नेता अगर अपने आधार पर जो सीट हासिल करते हैं वो कश्मीर क्षेत्र में इन पार्टियों के आधार को ही दर्शाएगा। साथ ही ये तो शुरुआती तस्वीर है। संभव है कि आने वाले समय में गुलाम नबी आजाद क्षेत्रीय पार्टियों से भी नेताओं को खींच सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी हलकों में अब सबसे बड़ी उत्सुकता इसी बात को लेकर है कि गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी का गठन किस तरह करते हैं, उनमें किन किन लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, साथ ही पार्टी अपने घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों को प्रमुखता से रखती है। निश्चित तौर पर गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अलग दांव तो चल ही उन्होंने दिया है, वो भी ऐसे समय पर जब कांग्रेस दक्षिण से उत्तर में कश्मीर की ओर आते हुए भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है और अपने नए अध्यक्ष के चुनावी तारीख का ऐलान भी कर चुकी है। गुलाम नबी आजाद कश्मीर का एक बड़ा चेहरा है और 5 दशक से सक्रिय राजनीति में है। वो ऐसे नेता हैं जो कश्मीर से बाहर महाराष्ट्र में भी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं।
कांग्रेस में संगठन और सरकार में रहने का उन्हें अनुभव है। जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा अनुच्छेद 370 हटने के बाद, लद्दाख के अलग राज्य होने के बाद काफी हद तक बदल चुकी है। ऐसे में आजाद ने नई पार्टी बनाकर वहां की सियासत को नया मोड़ दिया है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10।